नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का आरजे एजुकेशनल वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 मई और आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्या रहे। तो पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस सदन ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आइए समझते हैं कि अभी हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा ने पारित किया है। बात करें खनिज कानून संशोधन विधेयक बिल की, तो इसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा संसद के पटल पर रखा गया था और यह 1957 में संशोधन, जिसमें कि विधेयक खान संबंधित था और बाद में कोयला खान में कुछ विशेष प्रावधान जोड़ने के लिए इसे लाया गया था और इसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के पटल पर रखा और इसे मंजूरी भी प्राप्त हो गई। तो अभी हाल ही में लोकसभा ने इसे पारित किया है। बात करें लोकसभा की मित्रों, तो लोकसभा जनता का दल होता है या कहें तो संसद का सबसे निचला सदन होता है। संसद तीन चीज़ों से, राज्यसभा प्लस लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। इसे आप जानते ही हैं। तो अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है, परंतु वर्तमान समय में इसमें 543 निर्वाचित सदस्य प्लस 2 मनोनीत सदस्यों के साथ टोटल 545 सदस्य हैं और इसका प्रावधान लोकसभा का अनुच्छेद 81 में किया गया है और वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो इतने क्वेश्चन लोकसभा से भी बनाए जा सकते हैं। बात करेंगे अगले करंट अफेयर्स की, तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस दोस्तों 24 मई को मनाया गया। और बात करें राष्ट्रमंडल दिवस की, तो रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस से यह मनाया जाता है और इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि इसकी थीम क्या है दोस्तों। इस बार राष्ट्रमंडल दिवस की थीम क्या है? तो एक सामान्य भविष्य का उद्धार। अगर मैं बात करूं एक सामान्य भविष्य का उद्धार, तो इसका थीम रही है 2020 की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करेंगे अगले करंट अफेयर्स की, तो अंडमान के दुर्लभ पाम को कहाँ रोपित किया गया है? तो ये क्या है दोस्तों, आप नहीं समझ पा रहे होंगे दुर्लभ पाम क्या है। तो एक प्रकार की नई प्रजाति है जिसे पहले पाया जाता था, लेकिन बीच में मान लिया गया था कि यह विलुप्त हो गई है। लेकिन अगर बात करें अभी हाल ही की खोजों की, तो इसके समानुपाती एक नया प्रजाति का प्राणी पाया गया है जिसे पिनंगा एंडमानेसिस कहते हैं। वह इसी एरेका पाम की तरह ही लुप्तप्राय प्राणियों में आता था, लेकिन अभी हाल ही खोजों में उसे पाया गया है। तो इसे कहाँ रोपित किया गया है या फिर इसके लिए नया मकान, नया घर कहाँ रखा गया है, इसे कहाँ रखा जाएगा? तो उसे हाल ही में अंडमान में रखा जाएगा। यहाँ से कोई ऑप्शन सारे गलत हैं, तो इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको नया घर रखा गया है। तो यहाँ से थोड़ा सा इतर हो जाता है क्वेश्चन। अंडमान में इसका नया घर रखा गया है, लेकिन इसका जो पहला घर था, इसका पहला स्थान जो रखा गया था उसे रखा गया था केरल में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अंडमान में अभी इसे नया घर दिया गया है और पिनंगा एंडमानेसिस इसका नाम है और यह एरेका पाम का लुप्तप्राय प्रजाति का एक भाग है या फिर कहें एक सदस्य है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी आभास झा को सौंपी गई है। बात करें आभास झा की, तो यह एक अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने 2001 से वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक को ज्वाइन किया था और यह एक प्रकार के भारतीय हैं। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी और इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निर्धारित किया गया था कि एक वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की स्थापना होगी। जुलाई 1944 में इसकी सोच रखी गई थी और 1945 में इसकी स्थापना हुई। बात करें वर्ल्ड बैंक के
अध्यक्ष की, तो इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। तो डेविड मालपास इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, जबकि इस समय वर्ल्ड बैंक की वित्तीय प्रबंधन अधिकारी और एमडी अंशुला कांत हैं। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा कि इस समय विश्व बैंक की एमडी कौन है, तो एक भारतीय अंशुला कांत हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति बन गए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन, जो कि पूर्व में थे, इनका स्थान ग्रहण किया है। और सैयद अकबरुद्दीन एक आईएफएस अधिकारी थे और इन्होंने 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हुए थे और हैदराबाद लौट के वापस आए थे। उनकी जगह टीएस तिरुमूर्ति को स्थान दिया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों जापान ने नया स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च कर दिया है। बात करें जापान की, तो इसने अंतरिक्ष में अपनी एक रक्षा इकाई के तहत जापानी उपग्रहों को बचाने के लिए यह लॉन्च किया है और इसकी एक डिफेंस फोर्स संस्था जिसका नाम है एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की है और वह अभी हाल ही में किया भी गया है। तो बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति शिंजो आबे जी हैं और यहाँ की मुद्रा येन है। तो इतने क्वेश्चन जापान से पूछे जा सकते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। यहाँ के राष्ट्रपति तो शिंजो आबे जी हैं और जापान की राजधानी तो आप सब जानते हैं टोक्यो है, जहाँ पर विश्व की किसी शहर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ इन सब क्वेश्चनों से आप अवेयर ही हैं। तो ये जानते रहिए कि नया स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन है क्या, तो जापान का उपग्रहों को बचाने के लिए एक प्रकार का नया स्पेस ऑपरेशन है। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो कहाँ स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 बौने जीन की मैपिंग की है? तो अभी हाल ही में अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं के 2 बौने जीन की मैपिंग की है। तो वो पुणे में स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है और ये करेंगे गेहूं में 2 नए छोटे छोटे जीनों की मैपिंग की गई है और इन्होंने अभी 2 जीनों की खोज की है। एक का नाम है RH14 एंड RH18। तो इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा कि RH14 और RH18 नामक 2 नए जीन की खोज की गई है और इसे खोज की किसने है? तो ARI अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने की है और गेहूं के 2 नए जीन हैं ये। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अभी हाल ही में किस लेखक की नई पुस्तक, माफ कीजिएगा, नई ई-पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक जिसे आप कहते हैं, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स का विमोचन किया गया है? तो अभी हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स का विमोचन किया गया और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का 86वां जन्मदिन था दोस्तों और इन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर अपनी एक पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स लेके आए, ट्रेन एंड प्लेन्स। इसमें इन्होंने अपनी बचपन की यादों और यात्राओं का वर्णन किया है और इससे अपनी यादों को ताज़ा करने का प्रयास भी किया है और इस समय वर्ल्ड लेवल पर इनकी पुस्तक और इनके जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई तमाम तथ्यों को लोग पढ़ भी रहे हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा कि रस्किन बॉन्ड हैं, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के लेखक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करें। धन्यवाद।